जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो है इसके अंदर सप्लायर्स को देखेंगे। आप काइंडली आगे आ जाएं थोड़ा सा। ये वाला लेक्चर जो है सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे है कि कैसे उनको फाइंड करना है और कैसे चेक करना है कि वो ऑथेंटिक हैं। लाइक मार्केट के अंदर इस वक्त काफ़ी जो है स्कैमर्स भी हैं, फ्रॉड भी हो रहा है और इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेल कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होता है, आपके अकाउंट को जो है सस्पेंशन होती है और आईपी वायलेशंस पड़ती हैं। एट द एंड जो है आपके लिए मसला होता है क्योंकि उनके एमओक्यूज़ अच्छे खासे होते हैं और आप बाद में जो है स्टक हो जाते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत होती है कि कैसे इनको फाइंड करना है और कैसे चेक करना है कि ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा, आपसे इनवॉइसेस मांगेगा। क्योंकि होता है इस तरह कि हमने भी ट्राई किया था, लाइक हमने अली बाबा का ट्राई किया और उसके ऊपर भी ऑथेंटिक सप्लायर ज़रूर हैं, बट उनसे अवॉइड इसलिए करते हैं कि चाइना और अली बाबा जो है ख़ास पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। सो उनसे ये है कि आपके यूनिट स्टक होते हैं। लाइक हमने अराउंड जो है $20,000 की इन्वेंट्री परचेज़ की थी। आई थिंक 25 से 30 ऑर्डर्स थे। हमने थोड़ा थोड़ा करके भी ट्राई किया, बट उन्होंने बीच में काफ़ी जो है मटेरियल ख़राब भेजा। हमने जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेक किया कि वो कहीं इक्वल हैं या नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे भी कस्टमर्स को पता लग जाता है कि प्रोडक्ट जो है इनऑथेंटिक है। सो उससे ऑब्वियसली इशू आता है। जब इशू आता है तो फिर आपको पता है अमेज़ोन आपकी पे आउट रोक लेता है, अकाउंट सस्पेंड होते हैं और अच्छा खासा जो है आपका बिज़नेस जो है ना वो सस्पेंड हो सकता है और डिस्टर्ब हो जाती है पॉलिसी। सो सप्लायर्स जो है उसकी तरफ जाने से पहले मुझे यहाँ पे भेजा गया कि लास्ट टाइम आप लोगों को ये वाला लेक्चर, ये वाला टॉपिक जो है इसको बाद में कवर करते हैं ड्यूरिंग जब हम प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे। अभी जो है ना सप्लायर्स तो हमने देखने ही देखने हैं, बट उससे पहले आपने जो है सप्लायर्स का क्राइटेरिया क्या हो रहा है वो आपने लास्ट में देखना है कि आपने जो सप्लायर आपने देखा है या फाइंड किया है वो इन इन क्राइटेरियाज पे है। लाजमी नहीं है कि यही रूल्स हैं, रूल्स और भी होते हैं इनके, बट इनको रखने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं सप्लायर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट्स तो होती हैं, जिस तरह फर्स्ट वेबसाइट के अंदर दिखाया गया है कि आप वेब आर्काइव से आप उनका देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट जो है ओल्ड है या न्यू है। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम, अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दूंगा कि एक सप्लायर था और प्रोडक्ट्स बड़ी मज़े की थी, उनकी सब पॉलिसीज़ ठीक थी, बट यहाँ पे आके गड़बड़ ये हुई कि उनकी जो है वेबसाइट जो है वो 2023 के अंदर, लाइक कुछ मंथ्स पहले ही वो बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स हैं वो इसी साल तो नहीं बने। मतलब इसके अंदर मोस्टली अब ये नहीं कह सकते पाकिस्तान का है या एशियंस का कमाल है, बीच में चाइनीज़ भी हैं। तो आपने मेक श्योर ये करना, कोई भी सप्लायर की वेबसाइट है, ठीक है, आपने वेब आर्काइव के थ्रू इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी अभी देखते हैं कि कैसे आपने उनको चेक करना है। ठीक है, ये अभी क्राइटेरिया, ये साथ साथ फिर जो है ना प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल जो है इसको देख रहे हैं कि आपने जो है उसका क्राइटेरिया कैसे देखना है। उसकी वेबसाइट को लेट्स सपोज करें एक डिस्ट्रीब्यूटर है एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप उसको वहाँ पे देखेंगे तो आपको लाजमी नज़र आएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अराउंड जो है काफ़ी सालों से है इस बिज़नेस में। इसका मतलब ये है कि चांसेस ये हैं कि वो जो है वो ऑथेंटिक है। मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर जिसकी वेबसाइट ही न्यू है, सो उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा है कि काफ़ी लोगों ने प्राइसेस बहुत मज़े की लगाई हुई हैं। लाइक जो प्राइस अमेज़ोन पे है उससे भी नीचे कुछ लोगों ने लगाई होती हैं, हालांकि वो प्राइस इतनी अवेलेबल नहीं होती। तो उनसे अगर आप परचेज़ करेंगे तो प्रॉब्लम चांसेस है वो आपको पेमेंट ले लेंगे और बाद में आपको डिलीवर नहीं करेंगे। अगर डिलीवर करेंगे तो वो एक्सपायर प्रोडक्ट्स देंगे या आईपी वाली प्रोडक्ट्स देंगे या इनऑथेंटिक जो है ना प्रोडक्ट्स देंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि उनके सोशल मीडिया जो है आपने लाजमी देख रहे हैं। सोशल मीडिया, क्योंकि अगर जितने भी मेजर रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसके अंदर आपने वॉलमार्ट क्योंकि एक रिटेलर है उसकी एग्जांपल लेते हैं, ये पूरी एक्टिव है, लाइक हाईली एक्टिव है सोशल मीडिया पे। इनकी यूट्यूब भी है, फेसबुक भी, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, और उसके साथ साथ जो जो नई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वहाँ पे इनकी टीम्स बैठी हुई हैं। वहाँ पे मतलब अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं ये उनको लिस्ट करते रहते हैं और न्यू ब्रांड्स को परचेज़ भी करते रहते हैं और अपनी प्रमोशंस करते रहते हैं। तो अगर कोई सप्लायर आपको नज़र आए जो कि उसकी वेबसाइट ठीक है, वेबसाइट भी आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, बनी हुई है, बट उनका सोशल मीडिया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई गड़बड़ है, जिससे वो सोशल मीडिया से या तो वो डर रहे हैं या वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी देते होंगे जिससे लोग उनके ऊपर कंप्लेंट्स करते होंगे और सोशल मीडिया के रिव्यूज़ से वो लोग जो हैं घबराते होंगे।
क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी इजी है, कोई भी कर सकता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट पॉजिटिव ये है कि आप अगले ब्रांड को परचेज़ करने से पहले आपको पता लग जाता है कि यार हाँ ठीक है, इसको परचेज़ करना चाहिए, इसको नहीं परचेज़ करना चाहिए। लेट्स सपोज करें एक नाइकी एक ब्रांड है, बहुत मज़े का ब्रांड है। अगर आप उसको अलीबाबा से सोर्स करवाते हैं, ठीक है, सोर्स करवा के अगर वो 90 का मिल रहा है यूएस के अंदर, अगर आप अलीबाबा से सोर्स करवाएंगे तो 5 या $10 का उसका शूज़ मिलेगा। अगर आप अपना सप्लायर बिल्ड करते हैं तो लोग ऑब्वियसली वहाँ पर लाजमी कमेंट्स करेंगे कि यार ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटर ये गलत दे रहा है, ये जो है इसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, इसकी वजह से मेरी जो है ना इन्वेस्टमेंट डूब गई है। तो ये सोशल मीडिया जो है ना ये भी एक लाजमी एस्पेक्ट है कि उनकी चीज़ें जो है ना आपने सप्लायर्स की देखनी है ताकि आप जो है ना किसी बड़ी मुश्किल से बच सकें। सेकंड ये है कि उनको कॉल कर लें और उनको देख लें कि वो जो है अमेज़ॉन के ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, क्योंकि आजकल मोस्टली मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है कि काफ़ी लोग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं बट वो मोस्टली इनऑथेंटिक्स होती हैं, ठीक है। और जब आप उनसे कहते हैं कि भाई मैंने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है और क्या आपकी इनवॉइसेस जो हैं वो एक्सेप्टेड बाय अमेज़ॉन होंगी या वॉलमार्ट या ईबे या एटसी जो भी है, हमारा तो इस वक्त अमेज़ॉन के रिलेटेड है, तो वहाँ पे कोई ना कहीं वो जो है ना फ्लक्चुएट करेंगे, थोड़ा सा वो शो करेंगे कि नहीं नहीं हमारी जो है इस तरह नहीं है। सो इनसे भी मोस्टली अवॉइड करना है। यहाँ पे काफ़ी ये भी हो सकता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स के साथ आप करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि भाई आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल नहीं करना, ठीक। तो उनसे आपने लाजमी अवॉइड करना है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे लेके अमेज़ॉन के ऊपर सेल नहीं करना, ये काफ़ी यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, वो खुद बता रहे होते हैं कि हमारी इनवॉइसेस जो हैं अमेज़ॉन के लिए नहीं है, ठीक है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन के लिए हम जो है इसको ज़िम्मेदार नहीं है बाद में कहीं कि आप इसको इनवॉइसेस को आप चेंज कर दें, अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो आप उनसे कॉल पे भी हल्का सा पूछ सकते हैं। और ये होता इस तरह है कि आप अगर 100 या 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को कांटेक्ट करें, कॉल्स करें, ईमेल करें, तो उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि 3 to 5% या 5 to 10% जो है ना लक होती है आपको अप्रूवल्स मिलने की, ठीक है। अगर तो आपको कहीं जल्दी अप्रूवल मिल रही है, ठीक है, तो प्रॉबेबली चांसेस ये है कि वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स होते ऑथेंटिक हैं बट वो डील्स मोस्टली देते हैं। डील्स का मतलब ये है कि उनके एमओक्यूज ज़्यादा होते हैं। लाइक एक एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रूवल उसकी बहुत जल्दी है बट वो क्या करता है, वो डील्स देता है। डील्स का मतलब ये होता है कि वो खुद एसन भी साथ दे रहा होता है सबको कि भाई ये 200 यूनिट्स या एमओक्यूज़ हैं, 500 यूनिट का एमओक्यू है, होते प्रोडक्ट सब ओके हैं। बट जब डील्स पे भी आप जाते हैं तो फिर होता है इस तरह कि ज़्यादा सारे लोग आके उन डील्स को परचेज़ कर लेते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर प्राइसेस जो हैं उनकी डिक्रीज़ कर देते हैं, मतलब प्राइसिंग वॉर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये फिर बाद में जाके हर्डल बनती है। इसके ऊपर हम भी वर्किंग करते रहते हैं, हम भी परचेज़ करते हैं डील से, बट हम पहले टेस्टर लगाते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है कि आप जो है उसको वीक या 2 वीक या 3 वीक आप देखते रहें कि लोग जो हैं कितना आ रहे हैं, सेलर्स न्यू कितने आ रहे हैं, क्योंकि कीपा के ऊपर पता लग जाता है, और किस तरह सेल कर रहे हैं, कितनी प्राइसेस डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इससे आप जो है ना उन डील्स के ऊपर भी जा सकते हैं, बट उन डील्स के ऊपर जाने का मकसद ये है कि अगर आपके 5 से 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है स्टक हो जानी है, तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनका अकाउंट कोई ना कोई मैच्योर है या उनकी क्रेडिट लिमिट अच्छी है किसी क्लाइंट की। उसके बाद जो है उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, शिपिंग पॉलिसी होती है, और उसके ऊपर यहाँ से भी आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी जो है वो आपको कहेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ही मेंशन कर देंगे कि हम रिटेलर्स को या रीसेलर्स को अलाउ नहीं करेंगे। सो आपने उनसे अवॉइड, आपने डायरेक्ट जो है ना आपने कर देना है, क्योंकि क्या पता वो आपका अकाउंट तो क्रिएट कर दे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आप प्रोडक्ट्स ढूंढ लें, बट जब आप ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे तो वो कैंसिल कर देंगे। लाइक हमारा एक सप्लायर था ऑथेंटिक, उसका नाम था मार्लो, एक और भी काफ़ी हैं, मार्लो ब्यूटी एक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर जाता है। तो वो वहाँ पे अगर हमने क्या किया, हमने पहले उसकी चेक नहीं किया कि रीसेलर्स को या रिटेलर्स को क्या अलाउ करता है। तो उस पर जब ऑर्डर प्लेस किया उन्होंने बाद में जो है कैंसिलेशन कर दी। उन्होंने कहा कि हम जो है रीसेलर्स को नहीं करते, हम ये करते हैं और हमें कॉस्मेटिक्स का कोई लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है। तो ये भी आपने ज़रूरी है कि आपने पहले जो है उनकी सारी चीज़ों को आप देख लें। मतलब ये जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो करना अगर आप करेंगे तो आपकी जो है काफ़ी सारी हर्डल से, मसले मसाइल से, मुश्किलात से आप जो है बच जाएंगे। उसके साथ साथ उनकी शिपिंग पॉलिसीज़ भी होती हैं, क्योंकि काफ़ी जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके 2-3 वेयर हाउसेज होते हैं, लाइक मोस्टली जो है कैलिफोर्निया में होते हैं, न्यू जर्सी में होते हैं, और टेक्सास में भी। तो अगर उनके साथ अगर आप चलेंगे
वो फिर लाजमी ये कहीं कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे होंगे कि शिपिंग पॉलिसी जो है हम यहाँ पे डिलीवर करते हैं और यहाँ पे नहीं करते। तो कोशिश यही करनी है उन्हीं के साथ चलें जो कि 48 स्टेट्स जो हैं यूएस की, वहाँ पे शिपिंग जो है वो कर रहे हैं। या क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको उनके नियर बाय कोई ना कोई प्रेप सेंटर देखना पड़ेगा। फिर आपको क्या होगा कि आपको हर एक वेयर हाउस के सप्लायर के नज़दीक कोई ना कोई प्रेप सेंटर देखना पड़ेगा। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप हर सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पास आप एक नया जो है प्रेप सेंटर देखें। बेस्ट थिंग तो यही है कि आप एक ऐसा प्रेप सेंटर देखें जो कि हर एक आपकी कम्प्लीटली जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल कर पाए। सो आपने सप्लायर्स ही ऐसे देखने हैं जो कि आपके जो हैं उस प्रेप सेंटर पे, लेट्स सपोज करें आपका प्रेप सेंटर फ्लोरिडा में है, तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जो भी सप्लायर है वो ज़्यादातर कोशिश यही हो कि वो वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो काफ़ी हर्डल्स होंगी, क्योंकि जब ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस होता है नेक्स्ट के अंदर, फिर आपको टेंशन होगी कि आपने अब ये वाले लेबल्स कहाँ पे भेजने हैं, ये ऑर्डर्स कहाँ से शिप करवाने हैं, वो बड़ी एक हर्डल्स है। तो ये शिपिंग पॉलिसी जो है ये लाजमी है। और वहाँ पे सेकंड उनकी है कि लीड टाइम जो है वो भी आपने देख लेना है। काफ़ी सप्लायर्स बड़े अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, लाइक एक दो हैं, सप्लाई लीडर है, डायरेक्टरी है या सप्लायर है, तो वो लीड टाइम अपना 3 to 4 वीक्स रखता है। इनसे भी थोड़ा सा देख के आपने करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इनके साथ चलते हैं तो ये ना हो कि आपसे ऑर्डर पहले ले लें, पेमेंट ले लें, और बाद में कहीं अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से या किसी चाइनीज़ सप्लायर से सोर्स करवा के या कोरियन सप्लायर से सोर्स करवा के आपको प्रोडक्ट्स दे दें। सो बेटर ये कि आप यूएस के जितने भी हैं उन्हीं के ऊपर ही फ़िलहाल के लिए फ़ोकस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो कि आपको लीड टाइम उनका मोस्टली होता है वन वीक का होता है। 1 वीक मतलब हैंडलिंग टाइम काफ़ी टाइम होता है, जिसके अंदर यूनिट्स को प्रेप करके आपने शिप करना होता है। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वो ब्रांड्स दे रहे हैं, उनके ब्रांड से भी आप उनको कर सकते हैं, लाइक आप डायरेक्ट जो है रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज करें अगर आपके कॉस्मेटिक्स का एक ब्रांड है शार्लोट, एक परफ्यूम टाइप ही है, आई थिंक वो परफ्यूम कैटेगरी के अंदर आता है, आप उसके ब्रांड से भी पूछ सकते हैं कि ये वाला सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि ब्रांड के पास जो है ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स की जो लिस्ट होती है उसमें लाजमी नाम होता है। वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ब्रांड वाले इतने इजीली हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, बट आपको फॉलो अप लेके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आया जी ये जो मैंने ब्रांड ढूंढा है ये इनकी प्रोडक्ट्स ठीक तो हैं या नहीं। तो अगर आप गलत प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, हंट करेंगे और अपने अमेज़ोन पे यूज़ करेंगे तो वो बाद में इशू आएगा। ओके, तो लास्ट जो है हम एक रखते हैं, टेस्टिंग फेज़ रखते होते हैं हर सप्लायर पे। मतलब अगर कोई न्यू सप्लायर है, अगर उसकी प्रोडक्ट सारी हमें अच्छी लगी हैं, तो हम यहाँ पे टीम्स को यही रिकमेंड करते हैं कि वो जो है क्या करें, उससे एक प्रोडक्ट देखें और उसके 10 से 20 यूनिट्स जो है ना परचेज़ करके वहाँ पे उसको परचेज़ करें और शिप करके देखें कि उसका क्या बिहेवियर कस्टमर्स का आता है। लाजमी नहीं कि आपका एक ब्रांड मिला और ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके रिव्यू सब कुछ ठीक है, बट आप ये क्या करें, आप 20-30 प्रोडक्ट्स को एट अ टाइम आप परचेज़ कर लें और बाद में फिर आप एक दूसरे के साथ आप सर खपाई कर रहे हो कि ये क्या हो गया। सो इट इज़ बेटर कि आप ग्रेजुअली जाएं, ठीक है, एक दो प्रोडक्ट्स पे उनकी 10-20-30 यूनिट्स। अगर किसी का एमओक्यू ज़्यादा है तो फिर उसको 2-3 वीक्स आप टेस्ट कर लें वाया कीपा की जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं ग्राफ के क्या बिहेवियर शो हो रहा होता है। फिर वहाँ से आप जो है इसको लाजमी आप एनालाइज़ करें और फिर बाद में जो है उनकी फर्स्ट प्रोडक्ट परचेजिंग पे आपको पता लगेगा कि उनका क्या बिहेवियर है, कितना रिस्पॉन्स टाइम था, प्रोडक्ट्स जो उन्होंने भेजी उनकी पैकेजिंग कैसी थी, डैमेज तो नहीं थी, अगर कोई डैमेज होती है तो अगर आप उनसे रिफ़ंड या रिटर्न मांगते हैं तो उनका क्या बिहेवियर था। इस तरह आप उनको अप्रूवल या रिजेक्शन के अंदर आप भेज सकते हैं। ओके, ये क्राइटेरिया है, इसको अब जो है प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। ये जो है नेक्स्ट है, ये एक इस डिस्ट्रीब्यूटर या इस वेबसाइट को लेके हम इसका पूरा क्राइटेरिया जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इनका कैसे हमने इसको सप्लायर क्राइटेरिया से इसको पास किया या इसको रिजेक्ट किया। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये फ्रॉड अलर्ट है। इसका मतलब है कि इनके कोई ना कोई इश्यू ज़रूर है और देखने में ये सप्लायर बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, लाइक इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम दी हुई हैं। लाइक अगर आप ये वाली प्रोडक्ट एक देखते हैं तो ये वाली इतनी प्राइस के अंदर आई डोंट थिंक सो कि सैम्स और अमेज़ोन या वॉलमार्ट पे कहीं अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ से ही हमने देखा कि इसकी प्राइसेस बहुत ही लो हैं, तो इस सप्लायर को लाजमी इस क्राइटेरिया से जो है चेक किया जाए। सो इस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है वो
हमने होता है कि हमने इसकी वेब आर्काइव के थ्रू, ये वे बैक मशीन है, यहाँ से लाजमी इसका जो है हमने चेक करना है कि ये कब से वेबसाइट लाइव है। ये वे बैक मशीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, इसका कभी कभी इनका सर्वर जो है वो स्लो भी होता है। सो फर्स्ट पॉइंट तो क्योंकि अभी वेबसाइट ओपन हो रही है और इसने टाइम भी लेता है। इनका इस वक्त का जो सर्वर है वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैं इमेजेस इनका दिखा देता हूँ कि आपने इसको जो है कैसे आपने देख लेना है। यहाँ पे ये एक इमेज मुझे मिली है, इसको अगर मैं जूम इन करूँ, अगर आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है तो आपको जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं और ये जिस वेबसाइट को उन्होंने एंटर किया है, इसका मतलब है कि ये काफ़ी देर से ये वाली जो वेबसाइट है, ये सप्लायर है, वो लाइव है। लाइक ये जो ब्लैक डॉट्स का मतलब है कि ये वेबसाइट 2003, 4, 5 से लाइव है। जो आपको अभी ऊपर शेयर किया था ये वाला अगर यहाँ पे आ जाता तो आपको यहाँ पे हमें ये नज़र आया कि ये वेबसाइट 2023 के अंदर ही पहली दफ़ा इंडेक्स हुई है। ठीक है, तो गूगल के सर्च इंजन से पता लग जाता है कि कोई सप्लायर, या सोशल मीडिया से भी पता लग जाता है कि वो कब आया था। और फिर बाद में हमने इसको जो है इसकी एलएलसी को भी हमने देखा कि इसकी एलएलसी कॉर्पोरेट है या नहीं है। लाइक इसने नाम रखा हुआ था अपना एग्ज़ाम एलएलसी, बट जब उसको यूएस की डायरेक्टरी में देखा, आप इसके डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, आप एलएलसी कॉर्पोरेशन यूएसए लिखेंगे, वहाँ पे आप इसका नेम सर्च करके देख सकते हैं कि वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये एलएलसी वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, वेबसाइट बिल्कुल इनकी न्यू थी, और उसके साथ साथ इनका जो सोशल मीडिया था वो भी इतना ख़ास एक्टिव नहीं था। और एक और चीज़ जो हमें इसकी सस्पिशियस लगी वो ऑब्वियसली इनकी प्राइसिंग थी कि लाइक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम सबसे लोएस्ट पे सेल करता है, क्योंकि इनके इतने वेयर हाउसेस भी हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ वेयर हाउसेस हैं सब 48 स्टेट्स के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है कि उनके साथ कम्पीट कर पाएँ। सो इसको जब इस क्राइटेरिया से पास ऑन किया, देखा, चेक किया, तो हमें यहाँ पे जो है वो इश्यूज़ आए। और एक इनकी और चीज़ भी ये भी थी कि ये पेमेंट्स लेते थे वाया ACH। लाइक एक और पॉइंट होता है कि आपने कोई भी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपको कोई कहता है कि आप जो है मुझे पहले बैंक के अंदर पेमेंट कर दें, आप पेनियर यूज़ कर सकते हैं, वाइस कर सकते हैं, लाइक हमारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे डिस्कवर हम यूज़ करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है, विंग्स का एक कार्ड है, तो उसके थ्रू जब भी हम पेमेंट उनको करते हैं तब ही वो ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। सो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप उनको पहले बैंक पे पेमेंट भेज देंगे तो वो बाद में आपको ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, ये भी एक सस्पिशियस चीज़ होती है। बट काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर इसको यूज़ करते हैं ताकि वो जो पेमेंट गेटवे होता है उसकी फ़ीस से बच सकें, जो कि 3% होती है। बट अगर आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं जस्ट लाइक स्ट्राइप के थ्रू, लाइक अगर आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये कि अगर कोई सप्लायर सही तरह आपको नहीं करता तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट की गई, आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप बैंक ऑफ अमेरिका से रब्ता कर सकते हैं कि भाई ये मैंने पेमेंट की है बट मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं पहुंची, तो फिर यहाँ पे मुझे इसका रिफ़ंड चाहिए, ये डिस्प्यूट चाहिए, तो वहाँ पे अच्छी खासी फ़ाइट होती है। और फिर आपको चांसेस होते हैं, अगर आपके पास प्रूफ हो तो फिर आप उनसे रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू ACH पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं, ना होने के होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से पेमेंट गई, चलिए अब अगले बंदे पे है कि वो आपकी प्रोडक्ट भेजता है या नहीं भेजता। सो ये चीज़ें भी हैं। और इस सप्लायर को जब हमने इससे पास ऑन किया तो हमें यही मालूम हुआ कि ये जो है इनका नहीं था। आप देख सकते हैं इनका कोई सोशल मीडिया जो है यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे इनका सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो खाली हैं। और अब इनको गूगल के ऊपर सर्च भी किया, एग्ज़ाम LLC को जब हमने रिव्यूज़ पे यहाँ पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी थे। लाइक अगर हम ट्रस्ट पायलट पे यहाँ पे देखें तो रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा अच्छे थे। ये अभी कोई और सप्लायर ओपन हो गया, बट यहाँ पे हम इसको एग्ज़ाम लिखेंगे। ये क्योंकि एक न्यू सप्लायर था और इसके आते साथ ही 5 स्टार रेटिंग्स थी, 4 से 5। और नेक्स्ट जो है हमें चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी
ये नेगेटिव फीडबैक देखें कि यहाँ से किसी के साथ कोई यहाँ पे स्कैम हुआ है तो उसने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया है। अब आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, हमने ऑर्डर प्लेस किया बट उन्होंने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया। उससे पहले अगर आप देखें तो कुछ पाकिस्तानियों ने ही इनको पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हुए थे और सेम रूटीन पे फीडबैक दिए हुए थे और किसी अजीब कंट्री से भी दिए हुए थे। और यहाँ से सस्पिशियस अलर्ट जो है यही आया कि इन्होंने कहीं ट्रस्ट पायलट या गूगल रिव्यूज़ या फेसबुक रिव्यूज़ भी परचेज़ किए थे ताकि कुछ लोग आएँ और इनके ऊपर ऑर्डर प्लेस करें। बट जब किसी ओरिजिनल पर्सन ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो उसके साथ यहाँ पे इशू आया, बट इसने लगता है पेमेंट अभी नहीं की इसलिए बच गया। सो ये क्राइटेरिया है, इसके ऊपर देख के आपने इन चीज़ों को आपने देख लेना है कि इनका सोशल मीडिया, इनके फीडबैक्स, इनकी प्राइसेस, इनका बिहेवियर, इनका रिस्पॉन्स टाइम, कॉल्स, ईमेल्स। जब मैं ईमेल करता हूँ तो मुझे ईमेल जो सर्वर रिस्पॉन्स आता है, बैक आता है, वहाँ से भी पता लग जाता है कि ये कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये इनका जो सर्वर है ये कौन सा है। काफ़ी लोग जो है फ्री सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं, फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि प्रॉपर सप्लायर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली आपको पता है तरीके से बैठे होते हैं, वो प्रीमियम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और हर जगह उनका कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होता है। ओके, अब ये नेक्स्ट है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है, ठीक है, यूएसए के अंदर। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी मेथड्स आ जाते हैं, बट हम सिंपल्स जो है मोस्टली जाते हैं ब्रांड्स की तरफ से जाते हैं कि लाइक आपके पास आप अमेज़ोन पे ब्रांड्स देख लें। लाइक अगर आप कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में जा रहे हैं या हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जा रहे हैं या ग्रोसरीज के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे अगर आप कोई सेलर्स का पेज ओपन करें तो वहाँ पे आपको ब्रांड्स के नेम आ जाते हैं। इंस्टेड कि आप जो है वो हर एक ब्रांड पे जा रहे हो, बिल्कुल जो है किसी बगैर पैटर्न से जा रहे हो, बेटर इज़ कि आप ब्रांड बाय ब्रांड जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें या ब्रांड्स की अप्रूवल्स भी लें, ठीक है। तो उसको जो है इसको हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कैसे लेना है। मेक श्योर करें कि पहले आप जो है पाकिस्तानी आईपी से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि पाकिस्तानी आईपी के ऊपर जो गूगल की इंडेक्सिंग है वहाँ पे जो यूएस के सप्लायर्स हैं वो काफ़ी सारे आपको शो नहीं होंगे। आपने वीपीएन लगा लेना है। वीपीएन भी इतना अच्छा एफिशिएंट वे नहीं है। वीपीएन के आगे एक चीज़ है वीपीएस, विचुअल प्राइवेट सर्वर होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो वो वाला सिस्टम जो है वो यूएस के अंदर ही पड़ा होता है, या अगर आप यूके के अंदर हंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पड़ा होगा। आप उनको यूटिलाइज़ करके आप अगर सर्च करेंगे, लेट्स सपोज करें अगर आपको वीपीएस सर्वर मिनीसोटा में पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ पे नियर बाय सप्लायर्स या नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देखेंगे तो गूगल यही समझेगा कि ये बंदा उधर ही अवेलेबल है, और आपको लाजमी गूगल मैप्स पे या लिंक्डइन पे आपको दिखा देगा कोई नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स। अगर आप पाकिस्तानी आईपी यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप किसी ब्रांड के नेम के साथ आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखेंगे, सो यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि वो आपको गूगल दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि गूगल को पता होता है कि ये बंदा यहाँ पे है और ये सर्च इस टाइप पे कर रहा है, इस कंट्री पे। और काफ़ी सारे जो सप्लायर्स होते हैं, ख़ासतौर पे बड़े सप्लायर्स होते हैं, उन्होंने अपनी गूगल इंडेक्सिंग ऑफ़ की होती है। अ, अब ये नहीं कह सकते उन्होंने क्यों ऑफ़ की होती है, क्योंकि वो गूगल के सर्च इंजन से कभी कभी वो कुछ शायद साइट पे रहना चाहते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि वो अवेलेबल मोस्टली होते हैं सिर्फ डायरेक्टरीज़ पे अवेलेबल होते हैं, लाइक ब्रांड की डायरेक्टरी पे या काफ़ी मेजर डायरेक्टरीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और जो काफ़ी बड़े रिटेलर्स होते हैं वो अब उन्होंने अपनी इंडेक्सिंग ऑन की होती है, मतलब उनको गूगल के क्रॉलर्स जो हैं उनको सर्च कर रहे होते हैं। अब फिर अगर आप देखेंगे तो आपको भी शो हो जाएंगे, बट बड़े मेजर जो हैं उन्होंने ऑफ़ की होती है। सो इट इज़ बेटर कि आप डायरेक्टरीज़ को भी यूटिलाइज़ कर लें और साथ जो यूएस की आईपी है उसको यूज़ कर लें। ओके, अगर किसी को फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो आपने ब्रांड का नेम लिखना है, ठीक है। ब्रांड के नेम के आगे आपने कीवर्ड लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रांड के नेम के आगे आप लिखते हैं वेयर हाउस लिखते हैं, ठीक है। ब्रांड के नेम के आगे आप सप्लायर इन यूएसए लिखते हैं जस्ट एज अ सर्च कीवर्ड्स के, तो फिर आपको जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा शो होंगे। इंस्टेड के आप यहाँ पे लिखें बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएस। इसके अंदर मोस्टली वही आर्टिकल्स होंगे जो जो कि मोस्टली राइटर्स ने लिखे होते हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद उनका ई कॉमर्स उनका लिंक नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो टॉप के चल रहे होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको गूगल के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं। सो आपने डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से चलना है, डिफरेंट जो है सर्च
टेक्सोनॉमीज़ के हिसाब से आपने जो है उनको फाइंड करना है, और जब आपको मिलेंगे तो फिर आपने उनको सप्लायर क्राइटेरिया से जो है ना आपने देखना है। ये अभी इसकी क्योंकि स्लाइड है, इसके बाद जो है प्रैक्टिकली एक दो ब्रांड के हम देखेंगे कि उनको कैसे करना है। सेकंड जो है आप जब लिखेंगे तो वहाँ पे आप उनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो आपका ब्रांड नेम ब्रांड का जो है वेबसाइट आएगी, ठीक है। आप उनको सर्च करेंगे, उनकी वेबसाइट देखेंगे। अगर तो वो खुद होलसेल अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर बेस्ट है आप उनसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल रब्ता करें, उनका फॉर्म फिल करें। और बट जो बड़े ब्रांड्स हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आप हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटर या इस सप्लायर से रब्ता करें। वो आपको लिस्ट दे देंगे ईमेल के थ्रू या आपको कॉल पे बता देंगे कि इस रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता करें। हमने काफ़ी सारों के साथ रब्ता किया तो ऐसे ही होता है, वो ईमेल आती है कि ये हमारी डायरेक्टरी है और ये हमारे सप्लायर्स हैं, आप इनसे रब्ता करें। क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अगर आप उनके ऊपर जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, वो ऑलरेडी अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है आगे सेल कर चुके हैं। अगर कोई ब्रांड कोई अभी न्यूली लॉन्च हुआ है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको वो चांसेस होते हैं कि आपको ब्रांड जो है वो डायरेक्ट आपको अकाउंट क्रिएट करने दे। बट वहाँ पे भी ऑब्वियसली वो आपकी डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, आपकी एलएलसी की डिटेल्स देख रहे होते हैं। लाइक हमारा जो वेयर हाउस है मिनेसोटा का, वहाँ का जो एलएलसी ऑनर है, जिसकी एलएलसी वो तकरीबन 15 से 18 साल की उसकी है, और उसकी एनुअल जो टर्नओवर है वो अराउंड 6 to 7 मिलियन डॉलर है। तो उस एलएलसी के ऊपर जब भी हम अप्लाई करते हैं हमें जो चांसेस हैं वो अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा दूसरे वेयर हाउसेज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारी एलएलसी न्यू है और उसके ऊपर टैक्सेस भी इतने फाइल नहीं हुए, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स हमें कम मिलता है। क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके पास गवर्नमेंट की डायरेक्टरी है, वहाँ से ये देख लेते हैं कि अच्छा ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, एंटिटी है, इन्होंने कितना बिज़नेस टर्नओवर किया है लास्ट डेकेड के अंदर, लास्ट एनुअल ईयर के अंदर, और कितना इनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, कितनी इनकी अच्छी रेटिंग्स रही है, और इनका राइट ओवर कितना रहा है। टैक्सेस के ऊपर राइट ओवर भी काफ़ी लोग करते हैं, और इनका कैसा बिहेवियर है। सो उस बिहाफ के ऊपर जो ब्रांड है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप छोटे ब्रांड पे जाते हैं तो वो ऑब्वियसली अगर उनके पास कैपेसिटी हुई तो वो आपको ईजिली कर लेंगे। अपने वेबसाइट के थ्रू आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और ईजिली जो है उनकी वेबसाइट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटलॉग की वो आप देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। और अगर वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो आप लिस्ट भी देख सकेंगे, उसको स्कैन कर सकेंगे, और उसके बाद आप उनको परचेज़ कर पाएंगे। ओके, अकाउंट क्रिएशन के बाद जो है आपको सिंपल, ऑब्वियसली आपको जब प्रोडक्ट्स मिल गई तो फिर आपने जो है हंटिंग स्टार्ट करनी है, जो कि मेन टॉपिक है। आपने हंटिंग देखनी है। अगर कोई आपको शीट मिल गई है तो आप उसको स्कैन अनलिमिटेड से देख सकते हैं अपलोड करके, ठीक है। और भी डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्टिकल आर्बिट्राज भी है, सोर्स मोगल भी एक है, ये सारे प्रीमियम टूल्स हैं। फ्री के अंदर मोस्टली कोई अवेलेबल नहीं है। फ्री के अंदर फिर यही है कि आप मैनुअल भी देखें, क्योंकि अगर आप टूल्स को यूटिलाइज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी जो आज तक देखी गई है इतनी अच्छी नहीं है, बट बेहतर है। लाइक वहाँ पे 60-70% जो है आपकी स्पीड अप ज़रूर होता है, बट वो काफ़ी चीज़ों को वो टूल, क्योंकि टूल होता है वो एक कंप्यूटर है, एक ऑटोमेटेड टूल है, वो काफ़ी चीज़ें स्किप कर जाता है, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो स्किप कर जाएगा। सो स्टार्टिंग पे रिकमेंडेड यही है कि आप मैनुअल हंटिंग करें। लाइक अगर आपको शीट मिलती है तो आप मैनुअल जो है उनके यूपीसीज़ के थ्रू आप हंटिंग करके देखें कि आया ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है या नहीं। अगर तो वो डिफरेंट डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर है तो आप टाइटल के थ्रू भी देख सकते हैं, और ब्रांड के जो है वहाँ से आप डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रही है कि नहीं। बट मोस्टली जो हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, हम उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर जाएंगे जो कि मोस्टली अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रहे हैं, उनकी अच्छी खासी रेटिंग है, उनकी जो है प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, उनके ऊपर जाएंगे। अगर हम छोटे ब्रांड्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उनका लेदर सिनेरियो होगा, उनकी ऑब्वियसली वो इजीली आपको अवेल भी कर पाएंगे, बट उनका कंपटीशन लो होगा, ऑब्वियसली उनकी रेटिंग्स भी अमेज़ोन के ऊपर लो होंगी, बीएसआर लो होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, अब जो है प्रैक्टिकली अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं। आज जो है मैं जो टारगेट कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को जो कैटेगरी है इसमें से ही कोई प्रोडक्ट देखेंगे, और उनके ब्रांड को हम जो है चेक करेंगे कि वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनके अप्रूवल्स कैसी हैं।
अब आप देख सकते हैं ये सारी जो है इनके ऊपर अमेज़ॉन प्राइम बैठा हुआ है। तो अमेज़ॉन प्राइम जो है वो मोस्टली उन्हीं के ऊपर बैठा होता है जो कि ज़्यादा सेल हो चुकी है, क्योंकि अमेज़ॉन उसको परचेज़ कर लेता है और उसको बाद में अच्छा खासा वो यूटिलाइज़ करता है अपने यूजेज के लिए। ओके, डव जो ब्रांड है ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर जा तो सकते हैं बट इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि डव ऑलरेडी एक वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है। इसके ऊपर जाने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी होगा, क्योंकि इसके जितनी भी ऑथराइजेशंस हैं वो ऑलरेडी सेल हो चुकी होंगी और मार्जिन्स भी लो होंगे। जो लास्ट टाइम हमने एक ब्रांड देखा था वो एक परफ्यूम का भी था, क्योंकि अभी इन ब्रांड्स के ऊपर अमेज़ॉन जो है वो बैठा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि अमेज़ॉन वाले ब्रांड्स के ऊपर फ़िलहाल के लिए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा वो स्पेस कवर कर चुका होता है। सो हमने ये वाला एक ब्रांड देखा था, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा था, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आता है। शार्लोट टिलबरी मैजिक क्रीम है। हमने डायरेक्ट जो है अमेज़ॉन के पोर्टल से इसको फाइंड करके आप जो है इसका देखेंगे कि ये इसका ब्रांड या इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसका क्या इसका सिनेरियोज़ हैं। अब आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी खासी इसकी प्राइस है, लाइक 86 इसकी प्राइस है। और अगर क्योंकि इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है, अगर ये हमें प्रोडक्ट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर अमेज़ॉन भी नहीं है, प्राइम नहीं है, थर्ड पार्टी सप्लायर्स ही बैठे हैं। सो बेटर इसके हम अगर इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को अगर हम चेक करें, ओके ये ब्रांड का नेम है, उसके साथ जो है आप यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, सबसे पहले जो आपने देखना है कि यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड आई हुई हैं चीज़ें, लाइक जो गूगल एड्स के थ्रू कैंपेन चल रही हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये सप्लायर्स, ये वेबसाइट्स मोस्टली वही होती हैं जो कि न्यू होती हैं, या वो अपनी प्रमोशंस कर रही होती हैं, या वो सिर्फ डील्स पे काम कर रहे होते हैं। आपने उसके बाद आना, आपने देखना है कि अच्छा ये इस ब्रांड की जो है अपनी वेबसाइट भी है। ठीक है, आपने इसकी अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और उसके साथ साथ आपने देखना है कि कोई और भी वेबसाइट्स हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। ये एक मिला हमें, अजान होलसेल मिला है। उसके साथ साथ ये वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या वेबसाइट है जिसका नाम है हैरोड्स। और होलसेल सेलर सेंट्रल डायरेक्टरी, ये तो एक डायरेक्टरी है। सो हमें ये दो तीन जो है फर्स्ट पेज पे मिली हैं। तो जैसे कि आपको क्या, अगर आपने पहले जो आपने चेक करना है कि ये जो ब्रांड है ये खुद अलाउ करता है आपको होलसेल अकाउंट क्रिएशन के अंदर। अगर मैं हल्का से इसका रिव्यू करूं तो मुझे वो खुद ही जो लग रहा है कि ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इनके जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इन्होंने यही कहा हुआ है कि आप अपना नियर बाय स्टोर से देखें और उस स्टोर से आप जो है आप रब्ता करके आप परचेज़ करें। अगर हम यहाँ पे नियर बाय स्टोर टेक्सास का लगाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई हमें स्टोर मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप जो है हमारे साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन। यहाँ पे अक्सर जो सप्लायर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि आप जो है यहाँ पे रब्ता करें और अपना जो है होलसेल का अकाउंट क्रिएट करें और यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये प्रोडक्ट्स भी नहीं दे रहा और ये चीज़ें भी नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये काफ़ी चीज़ें जो है अपना इस्टेब्लिश कर पाया और ये सिर्फ डायरेक्टली जो है नीचे मूव आउट कर रहा है अपने स्टोर्स पे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इस जिप कोड पे ये वाला स्टोर अवेलेबल है, आप इसको रब्ता कर सकते हैं अगर आपका वेयर हाउस या प्रेप सेंटर इसके नज़दीक है। हमारा वेयर हाउस जो प्रेप सेंटर है वो यहाँ भी है, तो हम इसको ईज़िली यहाँ से रब्ता करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये फ़िज़िकली जो है ये अवेलेबल है या नहीं है। और उसके बाद जो है आप, हमने यहाँ पे इसका सेकंड एक देखा था कि ये पर्सन जो है एक इसी ब्रांड को सेल कर रहा है बट इसकी वेबसाइट रीच आउट नहीं हो रही। हैरोड से एक लग रहा है कि ये इसकी वेबसाइट ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है साइन इन या रजिस्ट्रेशन का। इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है या ये सप्लायर है
ये शार्लट जो टिलबरी ब्रांड है उसको अलाउ कर रहा है। इन्होंने आपको साइन इन और रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस दिया हुआ है, बट इसी वेबसाइट या सप्लायर को पहले जो है आप सप्लायर क्राइटेरिया पे लाजमी चेक कर लेंगे कि लाइक ये कितनी देर से अवेलेबल हैं, ठीक है, और कब से जो है ये लाइव हैं। अभी मैं देखता हूँ कि शायद हमारी वेब आर्काइव जो है शायद उनका सर्वर अब चल रहा होगा, तो हम इसी को अभी टेस्ट कर लेते हैं। जी, इस वक्त जो है इनका सर्च फॉर्म एक आ गया। आपने सिंपल यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है और ये वेबसाइट जो वेब आर्काइव है ये आपको बता देगी कि ये वेबसाइट कब से जो है लाइव है और कब से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है वो वेबसाइट लाइव हुई है 1998 में, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पुरानी है। और अगर आप इनके 1998 से अगर आप ये 2000 के ऊपर भी आप क्लिक करें तो आप इनकी उस वक़्त की जो स्नैपशॉट्स हैं या आप इनके स्क्रीनशॉट्स हैं लाइक 2000 की जो फरवरी 29 है, आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट तब कैसी दिखती थी। आप देख सकते हैं कि ये तब से जो है ये कौन से ब्रांड सेल कर रहे हैं, या उस वक़्त ये क्या ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, या सिंपल इनकी जो है वो इनका क्या बिहेवियर था। बट यहाँ पे वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वेब आर्काइव आई थिंक सो ये ख़ुद जो है ये 20 आई थिंक 2005 के बाद लॉन्च हुआ है या उसके बाद हुआ है। बट इससे एक चीज़ कंफर्म होती है कि ये जो हैरोड्स है ये काफ़ी देर से है। चले 2006 में देख लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि कहीं ऐसे सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स से हम ना करें जो कि अभी आए हों और आप अभी उनसे अकाउंट क्रिएट करें और उनका आप अभी देख लें। लगता है 2006 में इनका सर्वर इतना खास नहीं होगा, इसलिए जो उन्होंने बेचारों ने स्क्रीनशॉट्स जो स्टोर किए होंगे या स्नैप किए होंगे वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे। बट यहाँ पे वो उसको लोड नहीं कर पा रहा। आपको यहाँ से सिर्फ सिंपल दिखाने के लिए मैं वॉलमार्ट को दिखाता हूँ। वॉलमार्ट हालांकि एक रिटेलर है, ताकि आपको कहीं इसका वो स्नैरियो सेंस आ जाए। लाइक वॉलमार्ट जो है वो भी 1996 का है, बट हम उसका कोई वर्जन देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे बिहेव करता है। इसको ओपन लिंक करके कि लाइक ये वॉलमार्ट 2006 या 2007 के अंदर कैसा दिखाई देता था। ठीक है, तो वॉलमार्ट जो है 2006 के अंदर ऐसा दिखाई देता था। ये इसकी रियल टाइम उन्होंने सेव किया हुआ है वेब आर्काइव में, और आप देख सकते हैं कि उनकी उस वक्त कुछ प्रोडक्ट्स कम थी या उनके डिपार्टमेंट्स क्या थे। ज़्यादा पेजेस आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिंपल स्क्रीनशॉट्स होते हैं लाइव वेबसाइट के। तो जस्ट टू मेक श्योर कि वेब आर्काइव को आपने सिंपल इस चीज़ के लिए देखने के लिए आपने देखना है कि हाँ ये आया कि ये जो सप्लायर है, ये डायरेक्टरी है, ये काफ़ी देर से एक्टिव है। और ये वेब आर्काइव जो है ये झूठ नहीं बोलता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है गूगल इंडेक्स के मुताबिक चलता है। जो गूगल ने इंडेक्स की होती है उस हिसाब से चलता है। सो हैरोड्स का फर्स्ट थिंग ये कंफर्म होगी कि ये काफ़ी देर से पुराना मतलब पुराना सप्लायर है। अब नेक्स्ट जो है कि ये आपका शार्लोट ब्रांड जो है इसको अलाउ कर रहा है, ठीक है। और एक और जो बेहतर चीज़ है कि ये रजिस्ट्रेशन या जो साइन अप है ये अपने ही वेबसाइट के ऊपर अलाउ कर रहा है। अब जब फर्स्ट थिंग जब कंफर्म हो जाती है कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी देर से है, तो आप जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बट फिर भी हम इसके रिव्यूज़ देख लेते हैं कि इनके रिव्यूज़ कैसे हैं, क्योंकि रिव्यू से मोस्टली ये पता लग जाता है कि आपकी जो जिसके ऊपर आप हंटिंग करना चाह रहे हैं या जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करना चाह रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। अगर काफ़ी लोगों के साथ शिपिंग के रिलेटेड कोई बुरा एक्सपोजर है या एक्सपीरियंस है तो वो भी लोग मेंशन करते हैं। बट हम सिर्फ उसके ऊपर जाएंगे कि जहाँ पे लोग कह रहे हो कि प्रोडक्ट्स जो हैं इनऑथेंटिक हैं।
काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हैं, ये रिव्यूज़ हमारे लिए काबिल नहीं है। हमने वो वाले नेगेटिव फीडबैक्स यहाँ से देखने हैं जहाँ पे कोई ना कोई हमें लगे कि ये जो प्रोफाइल है या ये जो सप्लायर है ये कहीं इनऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहा है या ये कहीं स्कैम कर रहा है। मुझे जहाँ तक अभी कोई ऐसा ख़ास चीज़ नहीं लग रही। सिंपल यहाँ पे यही चीज़ें आ रही हैं कि उनकी कस्टमर सर्विस बैड है। कस्टमर सर्विस ऑब्वियसली अगर किसी कस्टमर को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो कर सकते हैं, बट कोई और ख़ास चीज़ जो है इतनी नहीं लगी। एक और जो है काफ़ी जो हमने देखा है कि अगर किसी सप्लायर की वेरिफिकेशन या आपने ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, लाजमी नहीं कि उसके ऊपर आपको जो है पॉजिटिव फीडबैक्स ही नज़र आ रहे हो। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो उनकी शिपिंग के रिलेटेड हैं, वो उनकी कस्टमर सर्विस के रिलेटेड हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स जो हैं वो भी एक जो है एक सस्पिशियस होता है। अगर बीच में नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप अमेज़ॉन का इस वक्त ट्रस्ट पायलट पे देखेंगे तो अमेज़ॉन की रेटिंग बहुत ख़राब है। अब अमेज़ॉन जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर, ये सप्लायर है ये, तो अगर उसकी रेटिंग वहाँ पे ख़राब है तो इसका मतलब है कि वहाँ की कस्टमर केयर, कस्टमर रिलेशंस, डैमेजेस भी होती हैं, क्योंकि डैमेजेस जो है वो सप्लायर खुद कंट्रोल नहीं करता। मोस्टली तौर पे उसके अंदर फेडेक्स का हाथ आता है, DHL होता है। तो नेगेटिव फीडबैक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के कि जिस तरह के अगर आपको आए कि वो लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उनका कहीं डैमेज पैकेज जो है कहीं डैमेज है, तो ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प आउट करती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता है कि ये हैरोड्स जो है ये आपको स्कैम कर रहा है या आपको जो है प्रोडक्ट इनऑथेंटिक भेज रहा है, तो फिर ये गलत बात थी। अब आप देख सकते हैं कि हर एक नेगेटिव फीडबैक पे हैरोड्स ने, उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है। लाइक अगर ये फीडबैक्स अगस्त 9 को ही आया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ है कि हम आपका रिजॉल्व करेंगे इश्यूज़, और वो देखते रहते हैं। तो सेकंड थिंग यहाँ से ये भी क्लियर है, यहाँ से मुझे कोई एसएच को ये सेंस नहीं हो रहा कि ये स्कैमर्स हैं या कहीं ये इनऑथेंटिक्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हाँ, इनके मसले मसाइल ऑब्वियसली ज़रूर हैं, तो आप इनके साथ जो है आपका सेकंड जो है वो क्राइटेरिया भी आपका होता है। उसके साथ उसके बाद जो है आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने वेब आर्काइव का देख लिया। अब नेक्स्ट जो है इनकी शिपिंग पॉलिसीज़ आप देख लें कि इनकी शिपिंग पॉलिसीज़ कैसी हैं, इनकी रिटर्न्स कैसी है, और इनका जो है वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, ये इन्होंने पूरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि 14 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये DHL यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ पे इनकी जो है आपने इनको रिटर्न करना है अगर आपको लगे। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है कि ये जो हैरोड्स है ये ओवरऑल द वर्ल्ड जो है इसको शिप करता है। बेसिकली ये अवेलेबल इस वक्त यूके के अंदर है, बट ये यूएस के अंदर भी शिप कर रहा है। सो हमने यहाँ पे लिखा भी था कि हमें जो है हैरोड्स या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स जो है हमें कहाँ पे चाहिए, सिर्फ यूएसए के अंदर। ओके, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हैरोड्स जो हैं वो यूएसए के अंदर उसको मैकाइज कहते हैं। मैकाइज भी एक रिटेल चेन है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इस वक्त यहाँ पे VPN नहीं लगाया हुआ, ना मैंने VPN सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसने यूएसए के बजाय उसने मुझे यूके का कोई भी सप्लायर दे दिया। बट हम जो है इस प्रोसेस से अपना गुजरते हैं कि कैसे हमने कोई एक ब्रांड देखा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर देखा, उसकी आपने चीज़ें चेक की कि अकाउंट क्रिएशंस उनकी कैसी हैं। अब ऑब्वियसली ये सप्लायर जो है आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये यूके से शिप करके आपको यूएसए के अंदर भी दे सकता है। और जैसे कि मेंशन है कि इनकी प्राइसेस सब यूएसए के अंदर है, तो फिर आप देख सकते हैं कि इनको आप अमेज़ॉन के ऊपर आप इनका कैसा है। मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनकी वो दो तरह के होते हैं। लाइक कुछ जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स
यहाँ पे शो कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही, ताकि लोग डायरेक्टली आएँ, उसको सर्च करें और चेक करें कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और उसके बाद जो है उसके साथ कंटिन्यू करें। अब ये जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट देखी थी, आई थिंक सो यहाँ पे थी, उसको देख लेते हैं कि क्या इसी ब्रांड के ऊपर ही ये अवेलेबल है या नहीं। ओके, जो ये वाली प्रोडक्ट थी, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स इसके पास हैं, बट इसके पास ये वाली प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर आप इसकी अप्रूवल लेते हैं तो आपके पास जो शार्लट ब्रांड है, इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ सकती हैं। फिर आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर कहाँ पे सेल हो रही है, किस प्राइसेस पे सेल हो रही हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम जो है एक और भी हम ले लेते हैं कि इसका ये ऑथराइज्ड है या नहीं, वो भी हमने देख लिया है। अब जो है एक अमेज़ॉन के ऊपर एक और जो है ब्रांड कोई देख लेते हैं, कॉस्मेटिक्स ही देख लें। ये एक और ब्रांड है आईटी कॉस्मेटिक्स, बट आप अगर देखें तो आईटी कॉस्मेटिक्स खुद सेल कर रहा है, बट फिर भी हम जो है इसका देखते हैं। और इस दफ़ा जो है मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ कि कहीं वीपीएस अगर ओपन हो जाए। ये ब्रांड जो है ख़ुद भी उसकी वेबसाइट आ गई, आप इससे भी देख सकेंगे कि ये खुद अकाउंट जो है क्रिएशंस का आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये ख़ुद भी ऑप्शन दे रहा है अपने जो है अकाउंट क्रिएट करने का। माय अकाउंट जहाँ पे हो, इसका मतलब है कि ये अकाउंट क्रिएशंस का ऑप्शन इसके ऊपर अवेलेबल है। और साथ साथ यही सप्लायर जो ब्रांड है, ये कह रहे हैं कि ये वाले जो हैं ये मेरे ऑथराइज्ड रिटेलर्स हैं या ऑथराइज्ड सप्लायर्स हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी मेंशन है सेफोरा, ये एक बहुत बड़ा सप्लायर है। मैकॉयस जो है ये एक रिटेलर है। HSN इसका अंदाज़ा नहीं है, बाकी अमेज़ॉन है, ये भी एक रिटेलर है। सो आप इनके साथ जो है वन बाय वन आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेंगी प्रोडक्ट्स के बाद जो है फिर आप इनको देख सकेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इनकी आप इनको कैसे सेल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब देखिए, जो इस तरह के जो सप्लायर्स हैं वो तो आप इजीली वेबसाइट के थ्रू उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिटेल्स एंटर करें और आप उनके साथ जो है आप काम करें, आप उनकी प्रोडक्ट्स चेक करें। क्योंकि अभी जो है मैं यहाँ पे लाइव के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि लाइव पे जब आप अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो आप डिटेल्स सबमिट कर देते हैं, बट आपको रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मली 48 आवर्स के बाद आता है, या आपको 3 से 5 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर था हमारे पास, नेक्स्टार। मेरे पास इस वक्त उसकी क्रेडेंशियल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर कैसा वो बिहेवियर शो करता है जब उसके साथ लॉगिन करते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि अकाउंट क्रिएशंस के आपको अलाउ करता है डायरेक्टली वाया देयर वेबसाइट। तो हमने इनके साथ अकाउंट ओपन किया, या आप देख सकते हैं अभी ये डिटेल्स जो हैं आपको प्राइसेस भी शो हो रही हैं। नॉर्मली ये मसल्स और जो न्यूट्रिशंस टाइप प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर ये हेल्प आउट करता है, या उन ब्रांड्स को ये जो है अलाउ करता है सेल करने में। सो एक तो ये प्रोसेस हो गया कि आप उनके जो है वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड जो है, अगर आपको मैं शीट के अंदर यहाँ पे पीपीटी के अंदर दिखाऊं, हमारे पास जो है एक सेकंड है कि आप उनके साथ ईमेल्स के थ्रू आप अप्रूवल्स ले सकते हैं। लाइक जो एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस
टाइप के अंदर है, जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये नॉर्मली गूगल के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। इनकी प्रोडक्ट्स इंडेक्स नहीं होती, डी इंडेक्स होती हैं, नो फॉलो होती हैं। और इनके ऊपर आप क्या करते हो, आप इनके वेबसाइट के ऊपर ईमेल्स होती हैं, वहाँ पे हमने ईमेल की और आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो गया। ठीक है, जब अकाउंट अप्रूव होता है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है कि आपने प्रोडक्ट्स देखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ऑब्वियसली फिर आपने देखना होता है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है और आपने बाकी चीज़ें जो है ना उनकी चेक करनी है। ठीक है, अब जो एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ईमेल्स के अंदर या आपको कैटलॉग प्रोवाइड करता है शीट के अंदर। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, आप स्कैन अनलिमिटेड एक जो है प्रीमियम टूल है, आप इसको यहाँ पे रिव्यू एक करवा देता हूँ हल्का सा। ओके, हमने काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनके साथ काम किया। जब अकाउंट क्रिएशन के बाद जब हमें उनकी शीट्स मिलती हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त तक हमने काफ़ी इसको यूटिलाइज़ किया स्कैन अनलिमिटेड को। लाइक 188 फाइल्स जो हैं वो टीम ने अपलोड की, चेक की कि उनके अमेज़ोन के ऊपर क्या लिस्टिंग्स हैं, फिर उनके सप्लायर से जो हमें मिला है यूपीसीस के थ्रू उनका कैसा बिहेवियर है। बट ओवरऑल फिर बाद में हमने जाके इसकी सब्सक्रिप्शन जो है हमने वो इसको टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट था, लाइक अगर कोई सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्रोडक्ट शीट देता है जिसके अंदर 10,000 SKUs हैं या प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमें जो रिज़ल्ट है ये इतना ख़ास नहीं दे रहा था। तो ओवरऑल आप समझें कि लाइक 50 to 60% इसका रिस्पॉन्स टाइम इसका काफ़ी अच्छा था। लाइक शीट को एनालाइज करके ये बता देता था। टेक्टिकल आर्बिट्राज भी एक टूल है, उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया, सोर्स मोबाइल को भी यूटिलाइज़ किया। अब जो है हम जो आजकल कर रहे हैं वो नॉर्मली मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है, जिसके अंदर आप मैनुअली जाके आप चेक कर लेते हैं कि ये ब्रांड जो है अवेलेबल है कि नहीं। ब्रांड के ऊपर ज़्यादा अगर प्राइम बैठा हुआ है तो आप स्किप कर दें। ठीक है, यूपीसीएस के थ्रू आप देख लेते हैं कि यार ये वाली जो प्रोडक्ट है ये यूजेबल है या नहीं है। सो अभी इनको हमने फ़िलहाल स्किप किया, बट इनको कभी ना कभी हम दोबारा फिर भी देखते रहते हैं जब हमारे पास शीट ज़्यादा आती है, क्योंकि इनके ऊपर जो एफिशिएंसी है वो आपको बताया गया वो बहुत लो होती है। लाइक अगर आप 10,000 भी दें, जितना मर्ज़ी दें, तो वहाँ पे जो है ना इसने अपना ही जो टूल है एल्गोरिथम के थ्रू उसने काम करना है। सो इसके लिए कभी कभी कीपा भी यूज़ कर लेते हैं आप, जिसके अंदर रिवर्स सोर्सिंग भी आ जाती है। ओके, ये जो है हम इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को वन बाय वन करके थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। ये ऑथेंटिक हैं, ठीक है, इनके साथ हमने काम किया हुआ है और इनसे जो है आपको काफ़ी सारी नो हो जाएगी कि किस किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। लाइक नॉर्मली तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको ब्रांड अप्रूवल ही मिल जाए स्टार्टिंग पे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट आपको बताया कि ब्रांड अप्रूवल्स इतनी आसान नहीं है। लाइक उन ब्रांड्स पे इजी है जो कि न्यूली हैं, लाइक जिनकी SKUs ही 20 से 30 हैं। अब जो बड़े बड़े, आपको भी शार्लेट दिखाया है, इसके ऊपर अमेज़न प्राइम भी बैठा होता है। तो जब अमेज़न प्राइम होता है तो इसका मतलब है उसने शार्लोट को परचेज़ किया होगा, स्पेसिफिक SKUs को। तो अगर आप छोटे पे जाएंगे, छोटे ब्रांड्स पे जाएंगे, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर कैसे आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स देख लेने हैं उन्हीं ब्रांड्स के। लाइक अभी आपको दिखाया है कि जो हैरोड्स है या एक और जो ब्रांड था IT कॉस्मेटिक्स, उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ यहाँ पे आपको हमारी जो है ना अप्रूवल मिल सकती है। ठीक है, आप फिर उन वेबसाइट पे जाके आप अप्रूवल ले सकते हैं। अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली इसलिए करके नहीं दिखाया जाता क्योंकि आप चीज़ें तो अपलोड कर देते हैं, बट रिस्पॉन्स टाइम जो है उनका आपको पता है कि लाइक 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आज वैसे भी सैटरडे है, अगर आज हम कॉल भी उनको करेंगे तो वो कॉल पिक नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे टू संडे जो है वहाँ पे क्लोज होता है। वहाँ पे लोग सिर्फ 5 डेज़ के अंदर वर्किंग करते हैं। उसके बाद जो है उनका सिंपल आपको जो रिस्पॉन्स आएगा वो मंडे या ट्यूसडे को आएगा। तो इसलिए जो है हमने पहले ही से काफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स थे उनको हमने रखा हुआ था और उनके साथ हमने काम भी किया हुआ है। सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है STA। ये भी हमें आई थिंक सो हंटिंग के दौरान ही फाइंड हमें पता चला कि ये काफ़ी अच्छा जो है एक है, और इसके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं। और ये फेज़ उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे ये खुद देखें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दे रहे हैं। ये खुद बता रहा होता है कि हम किस किस मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक एक सेकंड हम देख लेते हैं, हमने किसी के साथ अगर काम किया हुआ है तो हमें पता लग जाएगा। ओके,
तो टाइप ए डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स हैं वो खुद ही बता देता है कि भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये उसकी यूनिट कॉस्ट है और ये उसकी यूपीसी है। आप सिंपल जो है इसको कॉपी करेंगे और इसको आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन के ऊपर या गूगल के ऊपर आप देखेंगे और आपको जो है ये प्रोडक्ट लाजमी मिल जाएगी, ठीक है। बट बाद में आपने बाकी चीज़ें भी चेक करनी है कि कौन कौन उसको सेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये सिर्फ एक ही पर्सन सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉबली चांसेस हैं कि ये इसको अप्रूवल रिक्वायर है। लाइक हमारे पास ये रेप सेलर एक कीपा एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, वो खुद जो है वो बता देती है कि इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है। और बट ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है कोम 5 इंच लिफ्ट पिक 3 पैक और इसका जो यूपीसी है अगर मैच करें, यूपीसी यहाँ पे किसी के साथ इनका मैच नहीं हो रहा। अगर आप देखें इसका यूपीसी डिफरेंट है, उसका यूपीसी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाजमी नहीं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल होंगी। क्या पता है ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने की इजाज़त भी इनके पास हो या ना हो, इसलिए ये डायरेक्टली सिर्फ जो है ना वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं कहीं और भी अगर सेल करना चाहें तो वो कर पाएँ। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास है नेक्स्टार, जिसको ऑलरेडी देख लिया। ये भी उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर है जहाँ पे आपको जो है ना प्रोडक्ट्स की सब डिटेल्स जो हैं वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाती हैं। उसके बाद जब बार्गेन है, इनको हमने जितने भी यहाँ पे लिखे हैं इनको सब क्राइटेरिया से हमने पास ऑन किया है कि लाइक इनकी वेबसाइट कितनी देर से एक्टिव है, इनका सोशल मीडिया बिहेवियर कैसा है, इनकी पेमेंट सिनेरियो कैसी है, इनकी प्राइसिंग कैसी है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है, आपको चेक करना होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके बाद मिन मैक्स डील्स, ये भी एक अच्छा सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर है, बट इसके अंदर हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसकी एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। ये टाइप सी के अंदर आते हैं या आप समझे टाइप 3 के अंदर आते हैं, जिनके अंदर आपको जो है एसेंस दिया हुआ है अमेज़ॉन का। लाइक ये वाला जो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है ये डील्स की तरह काम करते हैं। एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी ऑथराइज्ड है। इनकी हमें काफ़ी कंप्लेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, बट हम इनको अभी चेकआउट कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। ओवरऑल तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, बट यहाँ पे आके गड़बड़ ये होती है कि एक तो लीड टाइम जो है इनका ज़्यादा है, सेकंड जो है इनका यूनिट्स जो है ना एमओक्यू वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आपको ये कह दे 500 है और अगर हम अमेज़ॉन पे जाके देखें कीपा के थ्रू वो लिस्टिंग वो कितनी सेल हो रही है, सो यहाँ पे जाके जो है ना काफ़ी तजाद आ जाता है कि आप अगर 500 यूनिट इनका ये 100 यूनिट्स आप ले तो लें, बट बाद में अगर अमेज़ॉन आपसे इन्वॉइसेस मांग ले या बाद में अमेज़ॉन अगर इन्वॉइसेस इनकी ना भी मांगे, कस्टमर कंप्लेंट ना भी करें, तो प्राइसेस अगर डाउन होगी इतनी ज़्यादा, उससे क्या होगा कि आपको फुली लॉस होगा। अभी ये जो है 44 की मिल रही है, ठीक है। और अमेज़ॉन के ऊपर अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट जो है वो उसको चेक कर लेते हैं कि सेम है SK12 SK2, ठीक है, प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक लग रही है और बाकी सब भी बिल्कुल ठीक है। बट अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इन्होंने MOQ दिया हुआ है वो 100 यूनिट्स है, बट अगर आप इसकी रेटिंग देखें, रेटिंग 37 है और इसका रैंक जो है आ रहा है वो 1,26,000 है। इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा इनको सेल करने में। अभी हमारा कीपा और हीलियम का भी हल्का सा ट्यूटोरियल अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको भी अभी देख लेते हैं। ओके, यहाँ से ही जो है हम देख लेते हैं कि कीपा को आपको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मिल गई है, सप्लायर भी आपको मिला हुआ है, बट इस सप्लायर का आपने बाकी चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। इससे हमने अवॉइड इसलिए किया है कि इन्होंने आपको साथ साथ ही बताया होता है कि मिन मैक्स डील जो है ना वो काफ़ी दफ़ा ये रिटर्न नहीं लेते, ठीक है, और अमेज़ॉन की ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइक अगर अमेज़ॉन को इशू क्रिएट करता है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके जी, आगे सब ओके। अच्छा, यहाँ तक जो है प्रीवियस किसी को क्यूरीज है तो कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना काफ़ी ये वाला खास तौर पे
काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसलिए सिंपल जो है ना, सिंपल से प्रोसीजर्स और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इसको अगर प्रैक्टिकली ज़्यादा करने जाते हैं तो फिर आपको पता है ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, तो फिर वो हमारा लेक्चर टाइम इतना नहीं है। अभी तक क्यूरीज हैं लाइक आपको प्रोसेस के अंदर के कैसे कैसे हैं, तो वो आप थोड़ा सा कर लें फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ से जो है ना फिर इसके ऊपर चलेंगे, कीपा के ऊपर। सर एक क्वेश्चन था जी बीटीएस के बारे में। हाँ, ये हमें मतलब कहाँ से मिलेगा, फिर बाय करना पड़ता ये है? ये जी बिल्कुल, ये पेड है। ठीक है, वीपीएन तो आपको पता है फ्री में मिल जाते हैं, और वीपीएन जो है ना ये सारे पेड सर्वर्स होते हैं। आपको मैं कहेंगे तो आपको अभी दिखा देता हूँ। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। लाइक जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक वीपीएस का पे कर रहे हैं $15 पर मंथ। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी आईपी पे अमेज़ोन भी मसला कर रहा है, वालमार्ट भी मसला करता है, और एक तो ये रिटेलर्स और सप्लायर मसला करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी, मैं आपको भी दिखाऊंगा, शायद ओपन नहीं होंगे पाकिस्तानी आईपी पे, तो काफ़ी हैं। बल्कि आप समझें कि लाइक 80% जो सप्लाई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑर्डर प्लेस नहीं करने देते पाकिस्तानी आईपी पे। वो कहते हैं कि भाई आपका कार्ड जो है वो यूएसए का है, लाइक न्यू जर्सी का है, आप जो है पाकिस्तानी से कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं आपका अकाउंट जो है ना क्लोज़ कर देते हैं। कहते हैं कि भाई आप जो है ना फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। सो वीपीएस यूज़ करना चाहिए लाजमी। ओके, अभी जो है ना हम इसको बस हल्का सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को और कीपा को देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो ये प्रोडक्ट है इसका जो रैंक चल रहा है वो 1,26,000 चल रहा है। लाइक हमने लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया कि हम इससे क्यों नहीं इस प्रोडक्ट को करेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे यूनिट्स हैं 100। ठीक है, अब जो मुझे एग्जैक्ट लग रहा है कि इसका रैंक ज़्यादा है, इसलिए ये इसको अगर 100 यूनिट्स इससे अगर हम सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे तो हमें मसला होगा। ठीक है, और इस प्रोडक्ट पे जो लाजमी जो डील्स वाली होती हैं वहाँ पे आईपी भी पड़ रही होती है काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त कौन कौन सी एक्सटेंशन लगी हुई है? जी, इस वक्त एक्सटेंशन जो लगी हुई है यहाँ पे एक रेप सेलर लगी है। ठीक है, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम आ रहे हैं कीपा पे। ये कीपा कंप्लीट एक ही है। ये जो कीपा जो है ना आपको कंप्लीट ये ग्राफ दिखा रहा है। लाइक ये वाली जो है ग्रीन वाला ये सेल्स रैंक है, वो आपको बता रहा है कि सेल रैंक बीएसआर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, फिर बाय बॉक्स की प्राइस दिखा रहा है कि काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। और यहाँ पे जो है आपको बता रहा है कि लोग कितने बैठे हुए हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें ना लास्ट 90 डेज़ का, तो इसका ग्राफ बड़ा अजीब आ रहा है। तो इसी वजह से हम इन तरह की प्रोडक्ट्स को जो है हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे रिव्यू काउंट के अंदर, न्यूज़ ऑफर काउंट के अंदर 8 लोग। फिर बाद में ये 9 पे गए हैं, फिर वापस 3 पे आए हैं, 4 पे आए हैं। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई मसला है कि अचानक बैठे बैठे लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं। लाइक इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि काफ़ी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होता है। ये वाला ग्राफ बिल्कुल स्टेबल होता है, जिस तरह आपको ये लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ग्राफ ये बिल्कुल स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर आप किसी सप्लायर पे चलते हैं तो इसका इशू यही है कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू नहीं हो रहा होगा, लाइक आईपी कंप्लेन नहीं होगी, कस्टमर कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे। अब इधर जो है लाजमी अमूमी बात है कि यहाँ पे अगर ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, लाइक आते हैं लोग, लोग उठ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई इशू है। या तो इधर कोई सेल नहीं आ रही होगी इस प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है आईपी कंप्लेन पड़ रही होगी। ये देखें इधर यहाँ पे 10 सेलर्स से 10 सेलर्स के बाद देखें अचानक कितने हो गए, 5। तो यहाँ से जो है गड़बड़ शो हो रही है। अगर तो एक ही जगह पे हैं, एक ही लेवल पे हैं, तो इसका कंफर्म है कि ठीक है। अब लास्ट जो है कुछ डेज से, जुलाई से लेके कुछ ठीक है, बट उससे पहले काफ़ी गड़बड़ हुई है। तो आप कीपा जो है ये प्रीमियम एक्सटेंशन है, इसको लाजमी आप लोगों ने परचेज़ करना है, क्योंकि फ्री ट्रायल के अंदर आप सिंपल वेरिएशंस देख सकते हैं और उनकी चीज़ें देख सकते हैं।
और ये प्रोडक्ट डाटा की टैब के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपकी जो है प्रोडक्ट की जो लास्ट 30 डेज़ में कितने रिव्यूज़ हैं, कौन सा सेलर इसको ज़्यादा सेल कर रहा है, ठीक है, और कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ से आप बाय बॉक्स की प्राइसेस देख सकते हैं। लाइक जो डील्स वाली प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे हम लास्ट जो है ना काफ़ी देर की उसकी स्टेबिलिटी प्राइस की देखते हैं। अगर इधर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, अब ये देखें रैंक जो है 180 दिन पहले इसका रैंक 239 था, अब काफ़ी रैंक आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक प्लस पॉइंट है। बट जहाँ से सेलर्स कम हो रहे थे वहाँ से थोड़ा सा जो है वो अजीब लगा। और बाकी चीज़ें भी हैं कि आप देख सकते हैं लाइक लास्ट 180 डेज़ पे एवरेज जो है वो 5 सेलर्स थे, ठीक है, फिर 90 डेज़ में 7 हुए, उसके बाद 6 आए हैं। बट जब मैंने ग्राफ में देखा है तो ग्राफ में अचानक कोई ना कोई इशू था, तो इसलिए वहाँ से हम इस प्रोडक्ट को जो है ना हम स्किप भी कर सकते हैं या इसको दोबारा हम देख सकते हैं। और ये ऑफ़र्स की टैब से आप अगर जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितने यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर इस प्रोडक्ट की 17 यूनिट सेल हुए हैं। तो ये तो अमूमी बात है कि अगर हमें, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की रैंक देखते साथ ही समझ आ गया था कि इसके अगर मैं 100 यूनिट परचेज़ कर लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 100 यूनिट जो है ना 2 मंथ के अंदर सेल होंगे, क्योंकि बीएसआर से पता लग जाता है। अब बीएसआर से ही, कीपा से ही एग्जैक्ट पता लग रहा है कि इसके टोटल जो सेल हुए हैं इस प्रोडक्ट के कीपा के मुताबिक वो लास्ट 30 डेज़ में 17 हुए हैं, इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बट यहाँ से एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये भी बताता है कि कौन कौन से सप्लायर्स के पास जो है वो ज़्यादा तौर पे रहा है, बाय बॉक्स रहा है और उनके पास ही ज़्यादा तौर पे रहा है, मतलब वो ज़्यादा लोगों को आने नहीं दे रहे या कोई यहाँ पे इश्यूज़ हैं। ये देखें, ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हैं कि किस किस सेलर ने बाय बॉक्स विन किया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ACME हेल्थ ने 29% है, दूसरे ने भी 28% है, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है, लेट्स सपोज अगर इसके साथ है, आपने सिंपल यूनिट्स इनके उठाएं, ऐड टू कार्ट करना है और आपने इनके चेकआउट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने शिपिंग एड्रेस अपना एंटर करना है। लाइक अगर हमारा यहाँ पे है वेयर हाउस का, अभी आ नहीं रहा, चले आप एंटर कर लीजिएगा इसको। बट अभी क्योंकि हमने डमी ऑर्डर प्लेस करना है, जस्ट कि आपको बताने के लिए कि यहाँ पे आपने शिपिंग डिटेल्स, इधर जो है आपने पेमेंट ऑन फाइल होगी, ठीक है। पेमेंट ऑन फाइल का मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे पहले अप्रूव करेगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये आपको कॉल करेगा कि भाई आपने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है, और आपका कॉल पे जो है वो आपका कार्ड लेगा। लाइक अक्सर हमें जो है वीकडेज़ के अंदर हमें कॉल आती रहती है कि भाई इसका आपने ऑर्डर प्लेस किया, हमें जो है ना क्रेडिट कार्ड की एक्सेस दे दें, ठीक है। तो वो इस तरह वो लोग क्यों करते हैं, आप ये डायरेक्ट से भी कर सकते हैं वो, बट वो डिस्प्यूट से बचने के लिए आपको दोबारा फिर कॉल करते हैं कि सर आपने जो ऑर्डर प्लेस किया आपने गलती से तो नहीं प्लेस कर लिया, या आपने किस शिपिंग एड्रेस पे इस पे है, आपको कॉल करेंगे, आप उनको कार्ड नंबर देंगे कॉल के ऊपर ही। काफ़ियों का ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, आप उनके सिस्टम को आप कॉल कार्ड नंबर देते हैं, बिलिंग एड्रेस बताते हैं, तो फिर जो है उसके 24 आवर्स बाद जो है ना वो ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर जो है वो आपको वेयर हाउस के अंदर शिप होगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर आप देखें, मैं इसको कर देता हूँ, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको हम ऑर्डर प्लेस करते होते हैं, ठीक है, यूजिंग ईमेल, ठीक है। हमने उनको क्या करते हैं, उनको प्रोडक्ट की नेम बताते हैं, प्रोडक्ट के यूनिट्स बताते हैं, और उनको बता देते हैं कि भाई इनके बंडल्स बनाने हैं कि नहीं, कि इनको यूनिट्स बाय यूनिट करना है। तो हमें जो है उनकी क्या आती है, ईमेल वापस आती है कि हमें आपका ईमेल आ गया, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पेमेंट की नहीं है, तो वो ईमेल के थ्रू ही आपको जो है वो पेमेंट कार्ड लेंगे, आप उनको क्रेडिट कार्ड की जो है आप एक्सेस देंगे, या फिर वो क्या कहते हैं कि भाई हमें जो है ना कॉल करें, ठीक है, और हमारे फाइल के अंदर कार्ड अटैच करें, फिर जो है ना आपको ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट के अंदर ये 2 स्टेप्स थे इसके। ओके, ये आई थिंक हमने पहले इसको देख लिया कि नेक्स्ट स्टार के ऊपर जो है ऑर्डर कैसे प्लेस कर। ये देखें, ये प्रोडक्ट फाइंडर कीपा का जब आपके पास प्रीमियम एक्सेस होगी आपको ये यहाँ पे शो होगा। ये सारे फ़िल्टर्स हैं जो कि नईम भाई बात कर रहे हैं, नईम साहब, कि इन फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ करके आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट डायरेक्ट भी सर्च सोर्स कर सकते हैं और सेलर आईडी जो है लगा के वो भी सोर्स कर सकते हैं।
लाइक देखें, हम नॉर्मली जाते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा BSR है वो 50,000 का हो, ठीक है। और बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं, हमें बाय बॉक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन हमें हमेशा जो है हमने मेंशन करना है कि हमें आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर आप अब देखें, सही, इसका मतलब ये है कि अब जो मेरे फ़िल्टर लग रहे हैं ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी अब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाएगा, अगर आप ये देखें, आई थिंक सो कि ये 9 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, 9 मिलियन है कि 90 मिलियंस हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स के अंदर अमेज़ॉन अब नहीं होगा, ठीक है। सो ये कीपा का ये प्रोडक्ट जिनको अमेज़न सेल कर रहा होता है वो वाले प्रोडक्ट अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चल देंगे तो वो वाले प्रोडक्ट बिल्कुल। सो ये कीपा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसके ऊपर लेक्चर जो है ना क्योंकि इस फिल्टर्स को बार बार यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अब देखें, आप और भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप FBA वालों को भी आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये 5,85,000 प्रोडक्ट रह गई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि FBA भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, बट हम इसको नॉर्मली चलते हैं क्योंकि हम FBA के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इसके बाद और भी काफ़ी फ़िल्टर्स हैं, आप जो यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं आप उनको भी हाइड कर सकते हैं। लाइक काफ़ी लोग जो है ना यूज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, लाइक यूज़ फर्नीचर, यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें भी वो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ न्यू कैटेगरी में टारगेट करते हैं। उसके बाद इसकी लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस वही होती है कि लेट्स सपोज करें आप अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस $5 है तो आप उसमें से क्या प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ भी नहीं। सो आप क्या करेंगे कि मिनिमम जो है ना प्राइस आप रख लें $20। लाइक कम से कम की प्रोडक्ट $20 की होगी, फिर ही पीछे से कोई $6-7 की मिलेगी, तो फिर ही कोई $5-6 प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आप ये यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, बट जैसे जैसे फ़िल्टर हम लगा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना प्रोडक्ट्स कम हो रही है। और इधर से आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन की किस किस कैटेगरी की आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। हम इस वक्त चलते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट्स 31,000 रह गई हैं, ठीक है। और इसके बाद न्यू ऑफ़र काउंट्स, न्यू ऑफ़र काउंट्स का मतलब है कि आपके जो FPM सेलर्स हैं वो कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे। मिनिमम देखें, आपको जो क्राइटेरिया दिखाया गया कि मिनिमम जो है ना 3 होने चाहिए, मैक्सिमम भी मैं कहता हूँ कि यार 20 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है वहाँ पे सही प्राइस वॉर चल रही होगी, सही मसले आ रहे होंगे। बट ये लाजमी नहीं है कि आपने यही करना है, आपने अपने मुताबिक इसको करते जाना है, प्रोडक्ट्स देखते जाना है, और फिर बाद में जो है ना आपको प्रोडक्ट्स आप उनको सोर्स करेंगे और देखेंगे। ओके, यहाँ पे जाके आप सेलर आईडी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप लेट्स सपोज करें, अगर यहाँ से एक सेलर हम देखते हैं, इस सेलर आईडी को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी नेक्स्ट के अंदर वापस आके अभी फ़िलहाल इन प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है जी। डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं। आप वेरिएशंस को आप जाना चाहते हैं, आप नो वेरिएशंस कर दें, कितनी जाना चाहते हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ काउंट कितने हैं आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मिनिमम मैं कहता हूँ कि भाई 100 रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम का इशू नहीं है। और सबसे पहले हमने 50,000 सेलेक्ट किया था। रेटिंग की अभी ये देखिए, ये रेटिंग अभी मिनिमम मैंने कहा 100 रेटिंग्स, ठीक है। और मैक्सिमम ऑब्वियसली कितनी भी हो सकती है। और बाकी पैकेज डायमेंशंस ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हो जाएगा, ये आपने नहीं मेंशन करना, ये आपके लिए टफ हो जाएगा। ओके, सेकंड ये है कि मैप पॉलिसी। अब काफ़ी ब्रांड जो है ना उनकी मैप पॉलिसी होती है, वो कहते हैं कि भाई अगर हमसे आपने $8 की लिए ना तो आपने 17 की ही सेल करनी है। ये ना हो कि आपने 8 की लेके आप 25 की सेल करने बैठ जाओ, या 8 की लेके 16 की सेल करने बैठ जाओ। वो भी काफ़ी आप देख सकते हैं, आप उसको येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इसको ऑल पे अभी फ़िलहाल चलते हैं, और जब इसको फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ना आपको फिर प्रोडक्ट शो होंगी, ठीक है। अभी देखिए, ये अब दिखा रहा है कि आपको 3387 जो है ना प्रोडक्ट शो हुई हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इनकी आपको यहाँ से एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इनकी एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप इनको 1 बाय 1 आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज करें, ये देखें हमने ये लगाई हुई थी। अब ये देखिए, ये ब्रांड है एनवा हार्ट लीफ, बट आई थिंक सो कि ये ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। सो उसके अंदर ये वाला भी ऑप्शन है कि जहाँ पे कोई ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ से आपका वो वाला पहले वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप इसका ब्रांड देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, इसको कहते हैं कि रिवर्स। ठीक है, कि आप पहले प्रोडक्ट देख के फिर ब्रांड फाइंड कर लें और उनमें से आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स देख लें, या फिर ये है कि आप पहले अच्छी वाली प्रोडक्ट्स देख लें, लेट्स सपोज करें आप सारे फ़िल्टर्स लगा के। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना रिवर्स सोर्सिंग को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपकी चीज़ें जो है ना वो जल्दी मिल जाती हैं, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स पहले मिल जाती हैं, फिर बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स के पास जाते हैं। अगर आप उस फोर्स में जाते हैं कि आप पहले ब्रांड को देखें, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर देखें, फिर क्या पता वो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर आपको 1000 प्रोडक्ट्स देता है, उसमें से क्या पता चलने वाली सिर्फ 2 हों, तो आप करें ऐसे कि आप पहले 100 प्रोडक्ट्स देखें, अब उन सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स पे नेक्स्ट 30 डेज़ काम करें उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल्स के ऊपर, फिर यहाँ से जो है ना सक्सेस रेशियो जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है। आप जो है इसकी CSV फाइल आपको मिल जाएगी जिसको आप स्कैन अनलिमिटेड पे अपलोड करके आप इसको मज़ीद जो है चेक कर सकते हैं, और या फिर इनको आप मज़ीद इनके UPCs के थ्रू आप इनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स को आप फाइंड कर सकते हैं। अभी तो देखें यहाँ पे 3387 आए हैं, तो आप इसको और मज़ीद फ़िल्टर आउट भी कर सकते थे। अब जो नईम भाई ने बात की थी कि आप उसको सेलर आईडी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे जाकर कोई भी सेलर है, लेट्स सपोज करें, हम देख लेते हैं यहाँ पे शीट के अंदर 1-2 हमने मेंशन किए। ये एक हब्स प्रो एक बहुत बड़ा सेलर है। ठीक है, इसके आप अगर लाइफ टाइम रेटिंग देखें 58,803 है। इसका मतलब ये सेलर आई थिंक सो कि मिनिमम 15 से 20 साल से ना अमेज़ोन के ऊपर ही है, क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और इसके अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो ये 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके पास हैं। ठीक है, तो इस URL से जो है आप सेलर आईडी आप इसकी निकाल सकते हैं। ये इसकी मार्केट प्लेस आईडी है, अगर हम इधर से देखें इसकी यहाँ से सेलर आईडी मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस सेलर की जो आईडी है यहाँ से मैंने कीपा के अंदर डाली है। अब कीपा क्या करेगा, सिर्फ उसी सेलर की प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। ठीक है, और अभी मैंने कीपा के ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, अभी सिंपल सिर्फ उसकी सेलर आईडी लगाई है। अब हो इस तरह सकता है कि आप जो है ना, अगर कोई सेलर है जिसकी 40-50 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी मार्केट प्लेस आई डी लगाएँ वहाँ पे, फिर उसके ऊपर वो कीपा का वो फ़िल्टर लगा दें, लाइक बाय बॉक्स इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और फिर जो है आप उसके ऊपर सोर्स भी कर, उसके ऊपर रिवर्स जो है ना आप अटैक कर सकते हैं सोर्सिंग के थ्रू। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारी जो है ना रिवर्स सोर्सिंग होगी। हल्की सी डिस्कशन इसको हुआ। सेकंड जो है गेटिंग और अनगेटिंग है। ठीक है, ये एक हल्का सा इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाते हैं तो आपको, अगर आपका अमेज़न अकाउंट न्यू है तो पहली बात है आप ऑथराइज पे जाएंगे। इनको नहीं समझ आएगा? अच्छा चलें, ठीक है, सेल्स वाले टॉपिक में आएगा कल। ठीक है, ओके, सही है। ये बस ये लास्ट स्लाइड है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो है ना आपने थोड़ा सा थिंक बिग, बड़ा सोचना है। आपने लाजमी ये नहीं करना आपने हल्के हल्के डिस्ट्रीब्यूटर्स पे चले जाना है और हल्की हल्की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। आपने करना ये है कि ये आपको 2 सेलर जो हैं, जिस तरह आपको हब्स प्रो दिखाया उसके 58,000 रेटिंग्स हैं, आपने करना ये कि आप बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, ठीक है, आप उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इंस्टेंट वो क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि वो 20 से 25 ब्रांड सिर्फ सेल करते हैं। अब ये देखिए, ये हब्स प्रो जो सेलर है बहुत बड़ा ये रिटेलर भी है, सप्लायर भी है, बट अमेज़न के ऊपर भी अच्छी खासी इसकी रेटिंग है। तो जिस तरह वो वर्क कर रहा है आप भी कोशिश करें कि आप भी उस तरह वर्क करें। लाइक उसकी स्ट्रेटजीज़ को देखें, वो किन ब्रांड्स को फोकस करता है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है,
और क्या उनका बिहेवियर है, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस हब्स प्रो को आप रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। सेलर आईडी जो है वहाँ पे ही ऑप्शन है हब्स प्रो, अगर आप लिंक्डइन पे लिखेंगे, ठीक है, हब्स प्रो INC या कुछ भी, तो वहाँ से उसको टीम मिलेगी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते वो आपकी बात है, तो आप उनसे देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े सेलर्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। लाइक अगर आप 100-150 की लिस्ट बनाते हैं, सारों को आप मैसेज करते हैं कि भाई मैंने भी इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है, तो मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि आपने किन किन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाना है, किन किन सप्लायर्स पे जाना है, कौन सी टेक्निक्स हैं, इंस्टेड के आप जो है वो जो है आपकी टेक्निक्स गलत हों और आपका लॉस हो। अब बेटर ये कि आप जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं या एक्सपीरियंस जो उस मार्केट प्लेस के अंदर है आप उनके थ्रू आप करें। लाइक वो अब काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं हम जिनको देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो 100-200 ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, किसी की 50,000 प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे, अब अब काफ़ी हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 20-30 ब्रांड्स रखते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं 5,000 से 10,000 बस, और इसी से ही वो उनकी जो एनुअल टर्नओवर होती है वो 20 से 30 मिलियन डॉलर की होती है। तो इसको लिहाज से ये है कि आपने थोड़ा सा बड़ा सोच के, क्योंकि सोर्सिंग पे वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बस आज का लेक्चर जो है ना इधर ही वाइंड अप होता है।